दर्ज किया गया है। ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी जानकारी नर्मदापुरम से दे रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते पचमढ़ी में गाड़ियों की पर ओस जमी है, ओस की बूंदें जमी है, तो न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। बड़ी जानकारी आपको नर्मदापुरम से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर घास के ऊपर आप देखिए किस तरह से ओस की सफेद बूंदें दिखाई दे रही है और सर्दियों का सितम यहां पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। और अब बड़ी खबर छतरपुर से है। ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए छुट्टी की घोषणा की है। बच्ची ने कलेक्टर से निवेदन किया था, ठंड के कारण छुट्टी दिए जाने का निवेदन था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छतरपुर से। ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, तो नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए छुट्टी बच्ची ने कलेक्टर से निवेदन किया था, जिसके बाद ये घोषणा की गई। ठंड के कारण छुट्टी दिए जाने का किया गया था निवेदन। कल स्कूल जाने तो हम नहीं जा रहे। देख रहे हो कितनी ठंड हो रही है बाहर। कब आ रहे हैं लोग। कलेक्टर साहब से हम कह रहे हैं आवेदन है कि छुट्टी करवा दे 1 महीना तक की। और कोई भी गलती से स्कूल चला गया ना, स्कूल नहीं अस्पताल जाएगा। जिला छतरपुर में शीतलहर को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए अगले 2 दिवस 6 जनवरी और 7 जनवरी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। छतरपुर जिले के नौगांव में सबसे कम तापमान 1 डिग्री आज का है। जिस प्रकार से मेरे आप पीछे देख सकते हैं कितना गहरा कोहरा है, और नौगांव और खजुराहो का सबसे कम तापमान होने की वजह से छतरपुर जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि आंगनवाड़ी की छुट्टी छतरपुर कलेक्टर के द्वारा नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से छतरपुर जिले में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्या प्रशासन अलाव की व्यवस्था करती है या नहीं। इस प्रकार की कपकपाती ठंड में अगर अलाव नहीं मिलता है लोगों को, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लोगों का कहना है कि अलाव नहीं जलाया जा रहा है। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की तरह जबलपुर में भी शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है, और इसी के मद्देनजर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 के बाहर बड़ा टेंट लगाया गया और रात में यात्रियों के विश्राम के लिए मैट भी बिछाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ये भी देख रहे होंगे आप, लास्ट टाइम जब गर्मियों में था और अपना त्योहारी सीजन था, तो नीचे की तरफ मैट वगैरह उतनी अच्छी उसके नहीं थे, लेकिन अभी पूरे नीचे की तरफ मैट लगाए हुए हैं, टेंटेज की व्यवस्था है, कवर्ड इसको कर दिया गया है। जबकि गर्मियों में आपने देखा होगा तो ये कवर्ड नहीं था। तो ठंड से बचाने के लिए यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए सब इंतजाम किए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर का सितम जारी है, तो ग्रामीण क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। तो वहीं शहरी क्षेत्र का 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। खेतों की मेड़ और फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ की चादर की तरह जम गई हैं। सिंचाई के लिए रखे काले पाइप बर्फ जमने की वजह से सफेद दिखाई देने लगे हैं। सुबह पूरा जिला हल्के कोहरे की आगोश में रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह से रहने की बात कही है। छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान की बात की जाए तो छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शहरी क्षेत्रों में तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों और पाइप पे सफ़ेद बर्फ की चादर देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले आने वाले 3 से 5 दिन में भी तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं शीतलहर का अलर्ट भी मौसम विभाग ने यहाँ पे जारी किया है। चिकित्सक के अनुसार बुजुर्गों और बच्चों को इस ठंड से बचने की विशेष सलाह यहाँ पे दी गई है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि हृदय रोग से जुड़े मरीज और अस्थमा से जुड़े मरीजों को इस ठंड में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। वहीं शीतलहर के चलते लोग
लोगों की आवाजाही बाजारों में कम देखी गई। वहीं लोग इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और विशिष्ट अलाव यहाँ पे जलाते हुए नजर आए। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के चलते पाला पड़ने की वजह से संभावना भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। मंदसौर के फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एडवाइजरी जारी करते हुए फसलों की हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। अभी कुछ दिनों से मौसम खराब हो रहा है, तो पाला पड़ने की निश्चित रूप से संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि पाला पड़ने की स्थिति हो, क्योंकि पाला हमेशा सुबह सुबह लगता है, तो जहां तक पानी आप पहुंचा सकते हो, इरिगेशन कर सकते हैं, आप सिंचाई, हल्की सिंचाई करें। दूसरा, जो घुलनशील सल्फर है 80% WGG का, उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें, या फिर व्यापारी गंधक का 0.1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से पाला उस क्षेत्र में कम लगता है। मुरैना जिले में कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बीते 4 दिनों से यहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। ठंड के चलते स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है और प्रशासन की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। जोर की पड़ रही है, बहुत जोर की पड़ रही है। और कोहरा कैसा है आज? बहुत ज्यादा कोहरा है बहुत। तो काम मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है काम। और क्या परेशानी आ रही है सर्दी के कारण? सर्दी के कारण यही है, थोड़ा ये बारिश ही हो रही है बहुत। देखो कोहरा बहुत अच्छा है और सर्दी भी बहुत भयंकर है, चला नहीं पा रहे, मगर मजदूरी में समस्या ये है कि चलाना पड़ रहा है बच्चों को पालने के लिए। सवारी नहीं है, इतना नहीं है, जो रोज बाजार चलता है वो ऐसा नहीं है, मगर मजबूरी की खातिर चलाना पड़ रहा है। सर्दी तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है, हाथ पैर जाम हो रहे हैं, गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है, आने जाने में ट्रैफिक भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है उससे। बच्चे वगैरह सब लोग प्रभावित ही हैं सर्दी की वजह। सर्दी का सितम कह दो इसको, सीधी बात जी हो गई। कोहरा भी है, कोहरा ही काफ़ी है। मुरैना में कोहरे का सितम आज एक बार फिर देखा जा रहा है। बीते महीने में आज चौथी बार ये जो कोहरा पड़ा है, इससे लोग हलकान हो रहे हैं, क्योंकि ये कोहरा रात 12 बजे से शुरू हुआ और अभी सुबह भी 9 बज गए हैं, लेकिन कोहरे की विजिबिलिटी 50 मीटर से अधिक नहीं है। हम इस वक्त हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के मौसम तकनीकी विशेषज्ञ के साथ, और इनसे हम जान लें कि आखिर कोहरे की ये इतनी घनी परिस्थिति कैसे बनी है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। जी डॉक्टर, जैसा कि हमारे पास जो पूर्वानुमान आया था, उसके हिसाब से मॉडरेट कोहरा की संभावना ग्वालियर चंबल संभाग में थी, लेकिन ये मॉडरेट तो नहीं, हम लगातार 2-3 दिन से देख रहे हैं। आज काफ़ी घना कोहरा है और इसको हम डेंस मतलब कोहरा कहेंगे, और ये परिस्थिति लगातार 3 दिन से पिछले बनी हुई है। लेकिन लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए परेशानी का विषय ये है कि इस समय पिछली बार जब कोहरा हुआ था तो उस समय तापमान न्यूनतम था 11-12 के करीब चल रहा था और अधिकतम 20-22 के आसपास था। लेकिन अब ये स्थिति बनी हुई है कि न्यूनतम तापमान जो है 6 और 7 डिग्री के आसपास चल रहा है और अधिकतम जो है 18 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो लोगों को इससे बचाव करना चाहिए। साथ ही पशुपालन को भी निवेदन है कि वो भी अपने पशुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसे बिल्कुल कहा था कि विगत दिवस सुबह का जो न्यूनतम तापमान था वो 60 डिग्री था, लेकिन 24 घंटे में ही तापमान में गिरावट 1 डिग्री की आई है और उसी का प्रभाव ये देखा जा रहा है। इस घना कोहरा जो कि पेड़ पौधों से नीचे टपक रहा है, बूंदों के रूप में जमीन पर आ रहा है, इसी के कारण पूरे जमीन में नमी बनी हुई है। आप ये देखिए कि जो घास है इसके ऊपर बिल्कुल ओस के रूप में कोहरा छाया हुआ है और काफ़ी बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी। इससे लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। हरदा जिले में शीतलहर का सितम जारी है और आज और कल स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए छुट्टी। तो 3 दिन से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक है। आने वाले 2 दिन ऐसे ही बना रहेगा मौसम। तो ये पूर्वानुमान भी जारी किया जा रहा है। साल की शुरुआत से ही ठंड का जो दौर जारी है, जिसमें जो पारा है वो 8 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे काफी किसानों की जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि लगातार धुआं की वजह से जो किसानों की चने की फसल है उसमें जो फूल आ रहे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। वही जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए पहले सोमवार की, अब मंगलवार और बुधवार की छुट्टी घोषित कर दी है।
साथ ही जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने किसानों को खेत के पास अलाव जलाने की सलाह दी है, जिससे किसानों की फसल में जो नुकसान हो रहा है फूलों को वह ना हो सके। 8 डिग्री टेम्परेचर के कारण लगातार ठंड का दौर जारी, जिसमें दिन भर जो ग्रामीण है, जो शहरवासी हैं, वो आग को तापते हुए नजर आए हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार मांग कर रहा है कि लगातार अपील कर रहा है कि सभी अपनी जो फसल है उसका नुकसान जो हो रहा है उसको बचाए। साथ ही जगह जगह जिला प्रशासन द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं और जो किसानों की समस्या है उनको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। विदिशा जिले में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घना कोहरा, गलन भरी ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम रखें। देखिए हमारे संवाददाता नावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। मध्य प्रदेश के तमाम जिले सर्दी का सितम झेल रहे हैं। इसी में एक विदिशा जिला भी शामिल है। विदिशा जिले में अगर सुबह के तापमान की बात की जाए तो करीब 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान जो है वो दिन में 18 से 19 पहुंच जाता है। और यहाँ मैं इस वक्त खेल स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। हम ये देख रहे हैं ये ठंड का लगातार सितम है और इन लोगों का जज्बा कम नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? रोहित कुशवाहा। रोहित, हम देख रहे हैं कि लगातार विदिशा में ठंड बढ़ रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे और प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए ठंड से बचने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए? प्रशासन की तरफ से तो कोई इंतजाम नहीं किए गए और अभी कुछ समय पहले सांसद खेल महोत्सव हुआ था। सांसद खेल महोत्सव केवल कार्यक्रम हुआ, उस तक समाप्त हो गया था, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर स्टेडियम में कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंड से प्रशासन भी लगातार हिदायत दे रहा है, अपील भी कर रहा है लोगों से ठंड से बचने के लिए, तो कोई खास इंतजाम देखे गए? नहीं, अभी तो कुछ फिलहाल में नहीं देखे गए कि ठंड तो एकदम बढ़ती जा रही है। क्या है कि अभी ट्रैक पे भी थोड़ा गीलापन लग रहा है। अंधेरे में क्या है कि इधर लाइट भी नहीं जल पा रही है, तो इस चक्कर में क्या भिड़ने का डर रहता है। तो इस प्रशासन से विनती है कि थोड़ा वो कोहरे में लाइट जला दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ना, ये जो खिलाड़ी हैं और विदिशा के स्थानीय निवासी हैं, इनका साफ कहना है कि ये ठंड के लिए प्रशासन दावे तो करती है, कागजी कार्रवाई तो करती है, लेकिन ज़मीन पर इन दावे खोखले साबित होते हैं। जितना प्रशासन को इंतज़ामात करना चाहिए ज़मीन पर, उतने इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं, ये ठंड का वो नज़ारा है जो विदिशा का है। ये कोहरे की चादर है, ये सफ़ेद चादर ने विदिशा शहर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। अगर 1 फीट की भी बात की जाए तो 1 फीट दूर से भी कुछ नज़र नहीं आता। गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से थम चुके हैं। पूरा विदिशा इलाका जो है कि देरी से उठ रहा है और जैसा कि तमाम मध्य प्रदेश के ज़िलों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में भी ये ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। हालांकि लोगों के मुताबिक नगर पालिका को जितने इंतज़ाम ठंड से बचने के लिए करना चाहिए थे उतने इंतज़ाम नहीं किए। नगर पालिका की अपनी एक दलील है। नगर पालिका हालांकि बार बार दावे कर रही है, हमने हर एक चौक चौराहे पर अलाव जैसी व्यवस्था की है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। बालोद जिले में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सुबह के वक्त न्यूनतम पारा गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच गया। ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हुए हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तस्वीरें देख सकते हैं, लोग सर्दियों से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार पारा नीचे लुढ़कता जा रहा है, जिसके चलते सर्दी बढ़ती जा रही है। शीतलहर का दौर भी जारी है और ऐसे में ठिठुरन भरी सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बालोद जिले में ठंड का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों तक जब बदली का मौसम था तो वहाँ पे जो ठंड कुछ कम नज़र आई थी, लेकिन बीते रात से जो फिर एक बार ठंड में इजाफा देखने को मिला है और रात के बाद सुबह का जो तापमान है वो गिरकर 6 से 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। हम बालोद जिला मुख्यालय के बालोद बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां पे सुबह से ही जो यात्रियों की भीड़ नज़र आती है। यहाँ पे देख सकते हैं यात्री भी सुबह से जो गर्म कपड़े पहने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो कहीं
अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए और निकले। यहाँ लोग पहुँचे, यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे ठंड की स्थिति क्या है और यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था की क्या है। ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में ठंड यहाँ कैसे पड़ रही है। और बस स्टैंड पहुँचे हैं, क्या यहाँ पे अलाव वगैरह का कुछ व्यवस्था है? बहुत ज़्यादा ठंड है और धूप होने के बाद भी बहुत ठंड लग रहा है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है वाला, कल रात से बहुत ज़्यादा ठंड हो गए। कल परसों कम था ठंड थोड़ा, आज बहुत ठंड लग रही है। अभी बस स्टैंड में खड़े, यहाँ पे गर्म के लिए कुछ अलाव वगैरह? कुछ अलाव नहीं है, कुछ नहीं है, अलाव वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। और भी लोग हैं, ये बस स्टैंड में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? पालो से। यहाँ बस स्टैंड में क्या है, जो ठंड पड़ रही है उसके हिसाब से यहाँ अलाव की व्यवस्था वगैरह कैसी है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। अंदर ठीक है, बाहर में कुछ नहीं है। तो लोग जैसे यहाँ पे यात्री आ रहे हैं तो उनको जैसे ठंड में गर्मी के लिए कुछ आग वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। 2 दिन आया था नगर पालिका लकड़ी, अभी आ नहीं रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे लोग भी बता रहे हैं कि ठंड बढ़ी है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा ठंड से बचने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए ये फिलहाल नाकाफ़ी है। तो देखना होगा कि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पे पारा लगातार गिर रहा है, लोगों की आवाजाही है, इसका चिंता अब स्थानीय प्रशासन कैसे करती है, लोगों के लिए ठंड के दिनों में गर्म के उपाय कैसे कर पाती है, ये देखने वाली बात है। संतोष साहू, एनडीटीवी बालोद। शहडोल जिले में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है और पारा 2 डिग्री तक गिर गया है। शीतलहर और ठंड को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों का समय बदल दिया। अब स्कूल और आंगनबाड़ी सुबह 11 बजे तक खुले रहेंगे और ये निर्देश 20 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। वहीं कृषि विभाग ने फसलों में पाला से बचाव के लिए सलाह दी है। शहडोल से ये रिपोर्ट सामने आई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं वो भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। पाला गिरने की वजह से किसानों को अपने फसलों की चिंता सताने लगी है। बहरहाल अभी फिलहाल सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहडोल जिले में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपको हम बता दें कि पिछले 1 महीने से लगातार पड़ रही ठंड ने शहडोल जिले में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर सुबह का तापमान देखा जाए तो सुबह का न्यूनतम तापमान आज का 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब स्कूल और आंगनबाड़ी सुबह 11 बजे से खुलेंगे। वहीं मौसम का मार देखते हुए खेती के लिए जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है और खेतों में किसानों को पाला न लगे इसके लिए धुआं करने और हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। तेज पड़ रही ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और घरों पे ही रह रहे हैं। शाम होते ही यहाँ ठंड में तेजी आ जाती है, जिससे लोग घर से कम निकल रहे हैं और दिन भर हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन दिन में भी हाड़ गलाने वाली तेज शीतलहर और गलन से लोग दिन में भी तेज ठंड का एहसास हो रहा है। और आगामी दिनों में भी मौसम विभाग की माने तो ठंड से कोई निजात दिखती नजर नहीं आ रही। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी। तो ये हमने अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सितम सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। पहाड़ों में जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, उसका असर यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उधर सोनमर्ग में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में यहाँ पहुंचे सैलानी खुश हैं। सर्दी भी पड़ रही है, पारा माइनस में है और मौसम विभाग लोगों को सावधान कर रहा है। भारी बर्फबारी ने सोनमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। नजारे ऐसे कि पलकें बंद करने का मन न करे। इन मंजरों में सैलानी डूब चुके हैं, मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। जिस ओर नजर डालिए वहां सफेद चादर दिखेगी। पूरा इलाका विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। सर्दी के इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ देश भर के लोग पहुँचे हैं। साल की शुरुआत ही बर्फबारी से हुई थी। हर कोई मौसम के इसी रुख का इंतजार कर रहा था। सैलानियों के साथ कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सोनमर्ग के आसपास जोजिला दर्रे जैसी जगहों पर भी भारी बर्फबारी हो रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
आगे तापमान -2 से लेकर -4 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। इंसान सो रहे हैं, परिंदे भी खामोश थे। इसी दौरान आसमान से कोई चुपके चुपके खूबसूरत वादियों को श्रृंगार कर रहा था। हम बात कर रहे हैं पहलगाम की, जहां रात में हुई बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी की तरह चमक रहा है। अंधेरी रात, मध्यम रोशनी और आसमान से गिरते रुई जैसे बर्फ के फाहे। ये नजारा किसी ख्वाब की तरह है, लेकिन है ये हकीकत। ये है जन्नत कश्मीर। देखिए कैसे पहलगाम में गिरते बर्फ के फाहे अटखेलियां कर रहे हैं। पेड़ों की टहनियों और पत्तों ने सफेद लिबास ओढ़ लिया और जमीन पर कुदरत ने जैसे चमकता हुआ कालीन बिछा रखा हो। बर्फबारी ने पहलगाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। रात के सन्नाटे में जब सभी सो रहे थे, तब आसमान से गिरती बर्फ ने पहलगाम को परी कथा के शहर में तब्दील कर दिया। जहां भी नजर जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने चांदी की पोशाक पहन ली हो। बर्फबारी ने न सिर्फ पहलगाम आने की तैयारी में जुटे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, बल्कि कारोबारियों को भी खुश होने का मौका दे दिया। राजस्थान के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ साथ भारी से अति भारी घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है और ये अलर्ट मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए है, जहां न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। किन किन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह की पहली किरणों के साथ प्रदेश के तमाम जिलों में कोहरे की मोटी चादर बिछ जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सड़कें धुंध में गायब हो गई। लोग ठिठुरती ठंड में घरों में दुबक रहे हैं। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ साथ भारी से अति भारी घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी कर दी है। ये अलर्ट मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए है, जहां न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो सकती है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे दर्ज होने की संभावना है। साथ ही शीतलहर की स्थिति बनने से तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। 9 जनवरी तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में शीतलहर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद 8 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और 9 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। सीकर में सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में बीते दिन जो तापमान था उसमें आज जो है अचानक से भारी गिरावट दर्ज की गई है और आज जो है फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो है मौसम विभाग की ओर से कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज सुबह से जो है आम जनजीवन भी सर्दी के चलते पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। आज सुबह जो है कोहरा छाने और जो सर्द हवाएं चली है बीती शाम से, उसके चलते जो है सतलक जो है सर्दी शेखावाटी और विशेषकर सीकर में देखी जा रही है। किस तरह से जो है अब जो सर्दी का असर बढ़ा है? सर्दी का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर घूमने फिरने जो लोग आया करते थे धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जो सुबह 4 या 5 बजे निकल जाया करते थे आजकल 6-7 बजे निकलने लगे हैं, क्योंकि सर्दी से सारा जनजीवन प्रभावित हो गया। जगह जगह क्या आग जलाकर का लाव जलाकर ताप रहे हैं और जगह जगह सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। सारे कामकाज लेट करना चालू कर दिए हैं। वहीं बात करें डीडवाना जिले की, तो जिले में सर्दी का आलम इस कदर है कि पारा गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई, जिसके चलते वाहन चालकों समेत आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।